Whereas Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. There are 3 countries who have a claim on, who are involved in Pakistan, India and also China. There are UNSC resolutions. So it has to be solved externally as per the will of the people, as per the United Nations Charter. And that India is trying to internalize. It is trying to change its demography. So they are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of United Nations resolution. They are trying to internalize it by oppression. They are trying to internalize it by changing its demography. So that's, my friend, is the problem. These long-range missiles. What were they trying to do? They were trying to deter us from taking just retribution of the killings of the innocent children and women. Because we are a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फलस्तीन। अगर अब भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। तुर्किया की सरकारी खबर-रसाई एजेंसी को पाक भारत सूरत हाल पर खसूसी इंटरव्यू देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक मुल्क में 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। भारत को मैदान में नाकों चने चबवाकर पाकिस्तान सफारती मुहाज पर भी सरगर्म हो गया। नायब वज़ीर आज़म इस साझा 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी आला सतह रवाबत का तसलसल है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे, जहां सोगवारान के खानदान से ताज़ियत की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ISPR का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की और जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। गुजरांवाला कैंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि मेरा सलाम और मुबारकबाद आप सब जवानों तक पहुँचे। शहीद सुरखरू हुए। हर ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया है। उनका कहना था कि भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। PM सेक्रेटरीट ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश करेंगे। इस मौका पर बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने हालिया तनाज़ुर के पेश नज़र आला सतह का वफ्द तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। बिलावल के वफ्द हमरा यूरोप जाएंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेर रहमान, हिनारो बानीथर, फैसल सब्जवारी, तहमीना गंजुआ और जलील अब्बासी जिलानी भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसेल्स जाएगा।
वक्त खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। पाकिस्तान ने मार्कर हक में तारीखी फतह पर भारतीय जारवियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारवियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकायक सेटेलाइट तस्वीर पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तरद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा है। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन अब किसी भी मिसएडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज़ के मुख्तलिफ सेक्शन देखे और मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहमी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब किसी भी मिसएडवेंचर से कब्ल 100 बार सोचेगा। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराने जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। अखबार के मजमून में लिखा गया है कि तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फिजाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी दुश्मन को नाकामी से दोचार किया। तपती हुई धूप में पाक फौज से मोहब्बत जज्बा हुब्बुल वतनी है। जो मुल्की दिफा में किरदार ख्वाजा पाकिस्तान ने अदा किया वो काबिल तहसीन है। सिपह सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। पूरी कौम सोशल मीडिया और मीडिया एंकर्स के मशहूर है जिन्होंने मिलकर मुल्क के दिफा की जंग लड़ी। शहबाज शरीफ जंग की निगरानी और दिफाए पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करते रहे। सिपह सलार की क़यादत में फतह मिसाइल फायर किया तो भारत में खलबली मच गई। गवर्नर सिंध कामरान सिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने बता दिया हमारा दिफा मजबूत है। अब पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने की कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि कोशिश है आवाम को बजट में खुशखबरी दें। हुकूमत की कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि हमने जोर दिया कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, जबकि राना सनाउल्लाह के बयान की भी तायद करते हुए कहा कि मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। गजा पर सुबह से जारी इस्राएली हमलों शहीद फलस्तीनियों की तादाद 125 हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के सेफ जोन अल-मवासी कैंप में इस्राएली हमले में 36 फलस्तीनी शहीद हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गजा पर हालिया इस्राएली हमलों में मजीद 3 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इस्राएली जारहियत में 230 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के कोहे पैमा सरबाज खान ने नई तारीख खत्म कर दी। सरबाज ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली। सरबाज अली ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले कोहे पैमा है। सरबाज अली ने ये संगे मील आज 8586 मीटर बुलंद केंचनजोंगा को सर करके अबूर किया। सरबाज अली गुज़श्ता बरस तमाम 14 बुलंद चोटियां सर कर चुके थे। सरबाज ने 8000 के इब्तदाई सफर में 2 चोटियों पर ऑक्सीजन इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी कोहे पैमा को तारीखी कारनामे के अन्नपूर्णा और केंचनजोंगा बगैर ऑक्सीजन सर करना थी। पाकिस्तान की मारूफ और कामयाब अदाकारा नीलम मुनीर भी भारतीय जारहियत पर बोल पड़ी। नीलम मुनीर ने भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा, बीजेपी अपने हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत को तबाह कर रही है। भारतीय हुकूमत अपने नाज़ी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाकर अपने शहरियों की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाकर दूसरी जानिब मोड़ने की कोशिश करती है।